A cyclist starts from rest and moves in a straight line with acceleration 0.5 मीटर पर सेकेंड for 10 seconds. हमने टाइम की एक्सेस में 10 सेकेंड मार्क कर लिया और एक स्पेसिफिक स्पीड होगी जिस पे 0.5 हमारी एक्सेलरेशन आएगी. हमने इसको ब्लू से ड्रॉ कर लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. देन accelerate at 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर्स. यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक उसने एक्सेलरेशन रखी 1.5 फॉर 13 मीटर्स. इसके बाद हमारे पास है दे देन ट्रेवल एट अ स्पीड v मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स. v वेलोसिटी रीच करने के बाद फॉर 5 सेकेंड्स वो v की वेलोसिटी पे ही रहा, तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी रही फॉर 5 सेकेंड्स. देन दे ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 28 मीटर्स विल्स्ट डीसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट. यहाँ तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि v मीटर से 0 मीटर पर सेकेंड आने तक उसने 28 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. नाउ find the value of v. Now this is not v, this is v naught, and this is v, which is the maximum speed. To find v first we have to find v naught. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है v is equal to u plus at. v हमारी फाइनल स्पीड है और हमने इस पहली लेंथ की जो ब्लू में ड्रॉन है इसकी हमने फाइनल स्पीड निकालनी है. सो v इज इक्वल टू इनिशियल उसने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट, सो 0. एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 और उसने 10 सेकेंड्स लिए हैं. 0.5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. तो हम यहाँ पे v को रिप्लेस करके लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास v फाइंड करने के लिए इनिशियल स्पीड ऑलरेडी हमारे पास हमने फाइंड कर ली है. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. यू स्क्वायर को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा. सो v इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दिस होल टर्म and put values. So v is equal to square root of 2 times 1.5 which is acceleration into 13 which is distance plus initial speed is 5 and square of 5 is 25. v is equal to 8 meter per second. Moving on to the B part, find the total distance traveled by the cyclist. Now velocity time graph, इसका एरिया अंडर ग्राफ हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस होता है और दो पार्ट्स के लिए डिस्टेंस गिवन है. लेट्स फाइंड फॉर द ब्लू वन फर्स्ट. सो 10 times 5 into half it is 25 and for this region it is 5 times 8 which is equal to 40. Just add these all. 25 plus 13 plus 40 plus 28. It will be equal to 106 meters. Moving on. Find the average speed of the cyclist for the whole of their motion. Now formula for average speed is total distance divided by total time. Now we have already calculated the total distance. Total time find हमें करना पड़ेगा. As you can see पहले सेगमेंट में उसने ट्रेवल किया है 10 सेकेंड्स और थर्ड सेगमेंट में उसने ट्रेवल किया 5 सेकेंड्स. हमें इन दो मिसिंग सेगमेंट्स का टाइम फाइंड करना पड़ेगा. इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे येलो सेगमेंट का. हमारे पास स्टार्टिंग स्पीड 8 है और फाइनल स्पीड
ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे आके इसका मोशन ख़त्म हो रहा है। यहाँ से शुरू हुआ था तो u इज़ इक्वल टू 8, इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 8 एंड फाइनल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू 0. Keeping that in mind, we'll find the acceleration for the yellow part. Let's say we'll use the formula 2as is equal to v square minus u square. So a is equal to v square minus u square upon 2s. A is equal to, now final was 0, initial was 8, square both values, divided by 2s. S is the distance, which is 28 meters given by the question. 2 times 28. Acceleration is equal to negative 1.14 meter per second square. It is negative because it was decelerating. Acceleration find करने के बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ से हम t को सब्जेक्ट बना के टाइम फाइंड कर सकते हैं. सो t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a. v final 0, initial 8 and acceleration is negative 1.14. So the time is equal to 7 seconds. हमने इस लास्ट सेगमेंट का टाइम फाइंड कर लिया विच इज़ 7 seconds. अब हम इस सेगमेंट का टाइम फाइंड करेंगे. इसमें एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हम सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए. इनिशियल स्पीड हमारी थी इसमें फाइनल थी हमारे पास 8, इनिशियल थी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 1.5 विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5 विच इज़ इक्वल टू 2 seconds. अब हमारे पास सब पार्ट्स का टाइम आ चुका है. अगर हम टाइम को टोटल करें तो टोटल टाइम हमारे पास है 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 7 14 एंड 10 24 seconds. 106 total distance divided by total time 24 seconds which is equal to 4.42 meter per second which is the average speed.